तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो भाई मेरे चेहरे पे जो हंसी आ रही है वो आप लोग कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे कि भाई मैं हंस क्यों रहा हूं। भाई कमाल कमाल की अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, जो कि काफ़ी अपने आप में बहुत ही बड़ी है। और भाई यहाँ पे अगर आप भी सुनोगे ना, आप भी हिल जाओगे। तो यहाँ पे जितने भी सनी पाजी के फैंस हैं भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ भाई मिलती रहे। तो सबसे पहले भाई यहाँ पे बात करते हैं कि हो क्या रहा है। और लाहौर 1947 के सेट पे सनी पाजी पहुंच चुके हैं, करण देओल भी पहुंच चुके हैं। इन दोनों का एक एक शॉट यहाँ पे भी लग रहा है। आई थिंक तो भाई जैसी अपडेट आ रही है मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब भाई यहाँ पे करण देओल पहुंच चुके हैं। हालांकि हमने ये भी सुना था कि करण देओल की जो शूटिंग है वो पहले हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ नए तरीके से इनके नए शॉट्स लगे हैं। आई डोंट नो यहाँ पे क्या सीन शूट हो रहा है, वो तो खैर हमें बाद में पता लगेगा जब मूवी रिलीज होगी, उससे पहले हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन राजकुमार संतोषी एक बात है भाई, खुश बहुत है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि जो लास्ट उनका अब जो चल रहा था, लास्ट शूटिंग का एंड अप चल रहा है, फिर इसके बाद में वो सीधा फिर एडिटिंग में ही लगेंगे। यानी कि प्रॉपर जो अभी तक वो खाली बैठे हुए थे ना कि यार शूटिंग खत्म हो उसके बाद में सारा काम संभालूं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पिछले सीन शूट हुए पड़े हैं वो तो एडिट हुए ही होंगे। तो राजकुमार संतोषी भाई ये सब कर ही रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे जो एंडिंग हो रही है शूटिंग की, तो अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनका दिमाग सीधा टीजर पे ही होगा। लेकिन यहाँ पे लाहौर 1947 का भाई सनी पाजी के बर्थडे वाले दिन टीजर नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ हमें कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगी। सनी पाजी के बर्थडे वाले दिन आ क्या रहा है, अब देखो ये भी बताया जा रहा है कि दिवाली जो है वो 20 तारीख की है। ठीक, सनी पाजी का जो बर्थडे आ रहा है वो आ रहा है छोटी दिवाली पे, यानी कि काफ़ी बड़ा धमाका भाई, डबल धमाका है। एक तो छोटी दिवाली है, फिर यहाँ पे भाई सनी पाजी का बर्थडे भी है। तो कमाल की तो भाई ये न्यूज़ है, क्योंकि सनी पाजी अपने बर्थडे वाले दिन ही मुझे ऐसा लग रहा है सीधा मना के मुंबई आएंगे, यानी कि अपने भाई घर वालों के साथ सीधा ये जो है दिवाली वगैरह मनाएंगे। अब यहाँ पे आई थिंक सो जिस दिन सनी पाजी का बर्थडे है ना, तो उस दिन आई थिंक सो ये लोग आफ्टरनून में करेंगे पार्टी वार्टी, उसके बाद में सीधा ये निकलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो अपना अहान शेट्टी है, बॉर्डर 2 का इन्होंने लास्ट अपना एक शूट जो है कंप्लीट किया है, जो कि बॉर्डर 2 की शूटिंग लगभग 130 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 130 मतलब 130 दिन कंप्लीट शूटिंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जो टोटल अगर हम बॉर्डर 2 की शूटिंग के डेज ऐड करें तो वो 130 हो रहे हैं आज। और आज वो लास्ट शूट था जो कि हो चुका है, जो कि अहान शेट्टी के यहाँ पे साथ में हुआ है, जो कि भाई प्रोडक्शन हाउस ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो बातें हो गई। अब आते हैं भाई बॉर्डर 2 के टीजर पे। देखो मैंने आप लोगों को बहुत टाइम पहले एक बात बोली थी कि भाई बॉर्डर 2 का जो टीजर है, जो कि हमें अभी 15 अगस्त पे देखने को मिलता, लेकिन नहीं दिखा पाए थे। अब यहाँ पे CBFC से भी वो सर्टिफाई हो चुका था। 1 मिनट कुछ सेकंड का वो टीजर था, जो हमने इसकी CBFC की रिपोर्ट भी देखी थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई भी थी। और मैंने जिस दिन इसका मोशन पोस्टर आया था बॉर्डर 2 का, जिस सनी पाजी वो जो बज्जूका लेके खड़े थे भाई, वो जिस दिन आया मैंने उस दिन यही बात बोली थी कि मैंने कहा भाई देखो आएगा, कुछ दिनों के बाद आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो इन्होंने प्लान किया था कि सनी देओल के बर्थडे वाले दिन। अब यहाँ पे अपडेट बन रही है कि सनी पाजी के बर्थडे वाले दिन में हमें ये टीजर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जब टाइमिंग होगी, जिस दिन आएगा उस दिन इसकी जो टाइम जो भी होगा टीजर का, वो मैं आप लोगों को उसी दिन बताऊंगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि भाई बॉर्डर 2 के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि देखो टीजर के अंदर के बारे में जो अपडेट आई है ना, वो भी यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे टीजर एक बहुत ही बड़ा टीजर के अंदर एक्सप्लोजन वगैरह तो दिखाया जाएगा। इवन कुछ यहाँ पे डायलॉग्स भी होंगे। इवन यहाँ पे हिंदुस्तान जिंदाबाद के कुछ यहाँ पे डायलॉग्स भी हमें बैकग्राउंड में सुनाए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो हमने अभी जो बैकग्राउंड में वो जो सॉन्ग सुना था उसके बारे में भी अपडेट आ रही है कि वो भी यहाँ पे हम लोगों को टीजर के अंदर दिखाया जाएगा। इवन और यहाँ पे बड़े बड़े जो एक्शन सीन होंगे बहुत ही तेजी से जाएंगे। सनी पाजी का प्रॉपर लुक हमें टीजर के अंदर देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं ना कि यार जैसे कि आप AI का भी देखते होंगे कि बॉर्डर के कुछ सीन वगैरह जैसे कि और भी फिल्मों के आते हुए तो एकदम से एक्सप्लोजन आता है और फिर गोलियां चलती है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ इस तरीके की डिटेल मिली है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ये जो डिटेल है, ऐसा नहीं होता कि भाई टीजर हो सकता है किसी ने देखा हो, क्योंकि टीजर तो बहुत टाइम पहले यहाँ पे तैयार किया गया था। तो टीजर की जो अंदर की डिटेल है वो यहाँ पे भाई किसी ने शेयर की है, वो मैं आप लोगों को बता के चल रहा हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर है, तो 1 मिनट तक तो भाई यहाँ पे ये लोग जो है दिखाएंगे। इवन स्टार कास्ट इतनी बड़ी है तो कम से कम स्टार कास्ट को दिखाते दिखाते तो लगभग भाई इतना तो निकल ही जाएगा। अब स्टार कास्ट
दिखाएंगे, फिर बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बजेगा और फिर यहाँ पे गोलियों की आवाज़ें, फिर यहाँ पे बम धमाकों की आवाज़ें, वो भी तो इनको रखनी है। तो इसलिए इन्होंने 1 मिनट का यहाँ पे टीज़र रखा है। देखो 1 मिनट का टीज़र में भी मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर ही है, इससे कम क्या ही होगा यार, मज़ा ही नहीं आएगा। और एक बात और है, टीज़र देखने के बाद में आप लोगों का जो रिएक्शन होगा ना, पता है क्या होगा, वो ये होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आएगी यार शुरू होते ही ख़त्म हो गया, वो टीज़र होगा ही ऐसा। जैसी डिटेल आ रही है मैं उसको अकॉर्डिंग आप लोगों को बता के चल रहा हूँ, क्योंकि टीज़र बहुत ही दमदार निकाला है, बहुत ही खतरनाक निकाला है। अब देखो ना, CBFC से जो पास आउट हुआ था, अब ये भी नहीं कह सकते कि ये वही टीज़र होगा। हो सकता है कि दोबारा से इन्होंने क्रिएट किया हो सकता है, क्योंकि भाई जब तक दोबारा से CBFC से पास आउट हो जाएगा, और ये भी नहीं कह सकता मैं कि जो CBFC से जो पास आउट हुआ था टीज़र, वो 1 मिनट 19 सेकंड का या 9 सेकंड का वही आएगा। हो सकता है बढ़ा भी दिया हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो उस वक्त के लिए था। और हो सकता है कि इन्होंने अभी उस पर और भी ज़्यादा काम कर लिया हो, और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कलर ग्रेडिंग दे दी हो, और भी ज़्यादा जो इसके जो साउंड इफेक्ट्स हैं और भी ज़्यादा अच्छे कर दिए हों। क्योंकि देखो इस फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा जो मज़ा देगी ना, वो भाई इस फिल्म की साउंड इफेक्ट, सॉन्ग। और एक बात और आ रही है कि सनी पाजी जो कुलदीप सिंह का जो रोल प्ले किया था फिल्म के अंदर बॉर्डर में फर्स्ट पार्ट में, तो हमें इसमें सनी पाजी उस वाले रोल में नहीं दिखेंगे, किसी और कैरेक्टर में दिखेंगे। अब भाई देखो ये इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, और यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है। बाकी अपना ये जो संदेशे आते सॉन्ग है वो मूवी के अंदर है, और अच्छा खासा भाई पैसा लगा है इस सॉन्ग के अंदर, और पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा, पहले से काफ़ी ज़्यादा इसके लिरिक्स अच्छे हमें देखने और सुनने को मिलेंगे। थोड़े बहुत तो लिरिक्स एक जैसे ही होंगे, लेकिन इतना बताया जा रहा है कि सॉन्ग के अंदर ऐसी जो लिरिक्स हैं, उसके जो वर्डिंग है ऐसी हैं कि भाई रुला देंगी। और एक ऐसे मोमेंट पे आएगा जैसे कि हमने अभी देखा था कि भाई वो जो मोमेंट होता है कि भाई सबकी चिट्ठियाँ आती हैं, और चिट्ठियाँ आने के बाद में कुछ की चिट्ठियाँ आती हैं, कुछ की नहीं आती हैं, कुछ की आती हैं तो भाई कुछ लोग कह रहे होते हैं हमें ये प्रॉब्लम है। तो एक ऐसे ही मोमेंट पे आएगा, लेकिन इस बार मोमेंटम जो होगा ना वो अलग ही बन जाएगा भाई, सब तगड़ा होगा। क्योंकि हमारे मन में ये बात है कि भाई अब यहाँ पे चिट्ठी आ चुकी है तो अब ये सॉन्ग आएगा, एक प्रिडिक्शन मोमेंट पे ये सॉन्ग आएगा ही आएगा। एक आप प्रिडिक्ट कर लोगे कि हाँ भाई अब यहाँ पे सॉन्ग आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में जो म्यूजिक होगा वो ऑलरेडी बजना शुरू हो जाएगा। और मैं आप लोगों को एक बात लिख के दे रहा हूँ कि जब ये सॉन्ग आएगा ना तो सीटियाँ देखना आप लोग, जब आप लोग ये फिल्म देख रहे होंगे, क्योंकि भाई सन 95-96 के बाद में भाई हम इस फिल्म को 2026 में देख रहे हैं, तकरीबन भाई 29 साल के बाद में। और यार क्या क्रेज होगा, नहीं मज़ा एक अलग ही होगा यार। सनी देओल को हम दोबारा से बॉर्डर 2 में यार कभी मुझे आज भी याद है कि मैं जब उस फिल्म को, मैं तकरीबन उस फिल्म जब वो आई थी ना, तो मैं भाई ऐसे ही था, शायद 8 या 9 साल का था। तो मुझे याद है कि दिल्ली में जब ये फिल्म लगी थी तो इतनी भीड़ थी लिबर्टी में, कि लिबर्टी था पता नहीं कौन सा हॉल था, कि वहाँ पे ना कुछ ड्रामा हो गया था, कुछ मतलब आग वगैरह लग गई थी। मुझे आज भी याद है वो सीन, मतलब उस टाइम पे ना ऐसा न्यूज़ आ रहा था, तो मुझे उस न्यूज़ से याद है कि हाँ भाई बॉर्डर आई थी हाँ उस टाइम पे। तो भाई मतलब वो बात ना आज भी मेरे दिमाग में फिट है। तो नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना एक्साइटेड हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।